जैसे ही अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते का राज पूरे परिवार के सामने खुलता है, वहां एक तूफान सा आ जाता है। लेकिन उस तूफान में मानसी दीदी अचानक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं, पूरी ताकत से, बिना हिचकिचाहट के सपोर्ट। आर्यवर्धन तो हैरान रह जाते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मानसी इतना जोरदार साथ देगी। उल्टा वो तो अनु आर्य के प्यार को अपना आशीर्वाद समझ रही है। आने वाले एपिसोड में देखिए, डॉक्टर मोहित अचानक वापस लौट आते हैं। शर्मा जी के सामने सीधा खड़े होकर दिल की बात कहते हैं। जैसा आप चाहते थे, मैं तैयार हूँ, अनु से शादी कर लूंगा। लेकिन एक सच्चाई बता दूं, अगर मैं अब अनु से शादी कर भी लूंगा तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? क्योंकि अनु किसी और से दिल से प्यार करती है। मेरे साथ वो कभी भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाएगी। जिंदगी भर उसकी आंखों में बस उदासी और बेबसी रहेगी। तो बोलिए शर्मा जी, अगर आपको अभी खुशी चाहिए तो मैं शादी करके दे सकता हूँ, लेकिन वो खुशी सिर्फ नकली होगी। शर्मा जी के दिल पर जैसे बिजली गिरती है। वो समझ जाते हैं कि वो गलत कर रहे थे, फिर भी अभी कुछ नहीं बोलते, बस खामोश हो जाते हैं। मोहित अपनी फैमिली के साथ वहां से चुपचाप चले जाते हैं। घर का माहौल अब बिल्कुल सूना और भारी हो चुका है। शर्मा जी कमरे में अकेले बैठे हैं, मुंह फुलाए, आंखें नम, बिल्कुल टूटे हुए इंसान जैसे। अनु और पुष्पा बार बार समझाने की कोशिश करती हैं, रोती हैं, हाथ जोड़ती हैं, लेकिन शर्मा जी एक शब्द भी नहीं निकालते, बस चुपचाप दीवार को ताकते रहते हैं, जैसे सारी दुनिया उनके लिए खत्म हो गई हो। इधर अचानक आर्य सर का कॉल आ जाता है। अनु से पूछते हैं, बेटा घर में सब ठीक तो है? अनु फपक फपक कर बताती है, पापा किसी से भी बात नहीं कर रहे, कमरे में अकेले चुपचाप बैठे हैं। आर्य सर का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। गोपाल जी, पुष्पा और अनु के लिए उन्हें बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन के घर में जैसे ही सबको पता चलता है कि आर्या अनु से प्यार करता है, वहां खुशियों का तूफान आ जाता है। आर्या की माँ तो खुशी से झूम उठती हैं। हर्षा और मानसी तो दीवानी हो गई हो। मानसी तो पूरी तरह ओवर कर देती है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ भैया, आप दोनों का रिश्ता, वाह क्या बात है। अब एक काम कीजिए ना, अनु के लिए ढेर सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स खरीद लीजिए और उसे सरप्राइज कर दीजिए, उसका चेहरा खिल उठेगा। आर्यवर्धन तो मानसी के इस बिहेवियर को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। मानसी उन्हें प्यार से समझाती है, एज तो बस एक नंबर है भैया, आप उम्र की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस अपने और अनु के प्यार के बारे में सोचिए, यही काफ़ी है। फिर मानसी आर्यवर्धन को खूबसूरत खूबसूरत गिफ्ट्स थमा देती है और कहती है, जाओ भैया अब अनु से मिलो और ये सारे गिफ्ट्स उसे दो। बहुत जल्द आप देखेंगे आर्यवर्धन अनु से मिलने पहुंचते हैं। अनु को ढेर सारे गिफ्ट्स देते हुए दिखाई देंगे और अनु की आंखों में खुशी की चमक लौट आएगी। धीरे धीरे शर्मा जी भी पहले से थोड़े बेहतर महसूस करने लगते हैं। और फिर घर में सिद्धि माता का दोबारा आगमन। वो पुष्पा को देखकर दिव्य मुस्कान के साथ कहती हैं, बेटी चिंता बिल्कुल मत करो, अनु की शादी बहुत जल्द होने वाली है और वो शादी उसी से होगी जिससे होनी चाहिए। चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, ये रिश्ता कुदरत ने पहले ही लिख रखा है। पुष्पा के मन में आखिरकार वो बात घर कर जाती है। अब वो भी मान चुकी हैं, अनु की असली खुशी सिर्फ आर्य सर के साथ है। पुष्पा मन ही मन इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर लेती हैं।